हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। ऑक्सीडेशन, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वेयर एज रिडक्शन इन्वॉल्व गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडॉक्स इज वन इन विच रिडक्टेंट इज ऑक्सीडाइज्ड टू इलेक्ट्रॉन which are then taken up by an oxidant get itself reduced. Oxidation reduction occurs simultaneously. The redox changes are of three types: intermolecular, intramolecular, and disproportionation. In a conjugate pair of redox, the one having higher oxidation number act as oxidant and other is conjugate reductant. Which of the following is not a intramolecular redox reaction? यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सा इंट्रामोलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। द की कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन इज इंट्रामोलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। इंट्रामोलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन, बेसिकली इंट्रामोलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? द मॉलिक्यूल ऑफ अ सिंगल सब्सटेंस, जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस जो होता है अंडरगोज ऑक्सीडेशन and oxidation reaction by the process of decomposition, and also we can say that it undergoes a reduction also. तो यानी कि इंट्रामोलिकुलर वो होते हैं जिसमें एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है और जो दूसरा सब्सटेंस होता है एंड द सेकंड वन इज बीइंग रिड्यूस्ड। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें NH4NO2 की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें NO2 माइनस जो होता है, NO2 माइनस जो है ये बना रहा है N2। NO2 माइनस में अगर हम देखते हैं तो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट आता है +3 का और यहाँ पर 0। ठीक है। और NH4 प्लस में अगर हम देखें, ये भी N2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो होता है बेसिकली यहाँ पर है -3, ये जा रहा है 0 पे, तो इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। इसी एक मॉलिक्यूल, दो सब्सटेंस, दो नाइट्रोजन है जो एक रिड्यूस भी कर रहे हैं और एक ऑक्सीडाइज भी। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब NH4NO3 की अगर हम बात करते हैं, तो NH4NO3 में सिमिलरली NH4 हमारा -3 में है, बट ये NH4 प्लस क्या बना रहा है, N2O बना रहा है। तो ये जो N2O है ये +1 ऑक्सीडेशन में है और ये किस में है, -3। सिमिलरली NO3 माइनस जो होता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +5 और ये बना रहा है N2O। ये किस में, +1, तो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 2KClO3 में अगर हम देखते हैं, तो ये 2KCl प्लस 3O2, यहाँ पर KCl में +5 है और ये यहाँ -1 में दे रहा है और ये 0 में। तो ये भी सेम चीज कर रहा है, इसके भी दो सब्सटेंस हैं जो क्या कर रहे हैं, हमारे ऑक्सीडाइज भी हो रहे हैं और रिड्यूस भी हो रहे हैं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन H2O2 में क्या हो रहा है, ये पेरोक्साइड होता है जो -1 में पाया जाता है, यहाँ -2 और यहाँ पर 0। तो एक ही सब्सटेंस है जो रिड्यूस हो रहा है और ऑक्सीडाइज भी, और ऐसो को हम कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। So the correct answer is option D. Hope you guys understand. Thank you.